गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में अपने लोग देखे थे मीन एब्सोल्यूट एरर देखे थे, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हुआ था कि जो डिफरेंस आया था एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, जो डिफरेंस आया था एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसी का जब मोड ले लिए थे तो ये हुआ था एब्सोल्यूट एरर। उसी का मोड ले लिए थे। मोड कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मान लेते हैं इसको डेल्टा x1, और सभी डेल्टा x का अगर एवरेज लिए थे, सभी डेल्टा x का जब एवरेज लिए थे तब जाके इसको बोले थे मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर रेशियो ऑफ mean absolute error to the actual value या true value, actual और true value, और true value is called relative error, is called relative error, is called relative error। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव एरर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x मीन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, जिसको x बोल ले, जिसको x बोल लेते हैं, डेल्टा x मीन या x बोल लेते हैं। तो x ट्रू वैल्यू कैसे निकाले थे, x मीन करके ट्रू वैल्यू कैसे निकाले थे, x मीन करके। चलिए थोड़ा समझते हैं डिटेल में, इसको लिख लीजिए। हुआ क्या, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 5 डाटा है, मेरे पास 5 डाटा है 10, 12, 14, 16 ले लें, 16 4 डाटा 10, 12, 14, 16, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए और ले लेते हैं। चलिए अब इस तरह का डाटा है, ठीक है। तो बोला गया कि सबसे पहले 4 लोगों को हमने दिया कि किसी लेंथ को मेजर करिए, किसी ने लाया 10 सेंटीमीटर, किसी ने 12, किसी ने 14, किसी ने 16। तो फिर हमको लगा कि अच्छा इसमें से एक्चुअल कौन है, सभी लोगों का अलग अलग आ रहा है, तो एक्चुअल कौन है। तो एक्चुअल हमको नहीं पता है, तो बोला कि एक्चुअल नहीं पता है ना, तो आप एक काम करिए, जो इस 5 डाटा का एवरेज है ना उसी को एक्चुअल मान लीजिए। मतलब 10 + 12 + 14 + 16 डिवाइडेड बाय 4, जो 4 डाटा है ना इसी के एवरेज को आप एक्चुअल मान लीजिए। तो ऐड कर लीजिए, इतना क्या जाएगा 30, 42, 52 डिवाइडेड बाय 4, तो हो गया 13। कितना हो गया 13। चलिए तो 13 हो गया इसका एवरेज। 13 क्या हो गया इसका एवरेज। तो बोला गया कि जो इसका एक्चुअल वैल्यू है ना, इन चारों स्टूडेंट ने अलग अलग लेंथ मेजर करके ले आया। किसी ने बोला सर 10 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 12, किसी ने 14, किसी ने 16। तो फिर हमको लगा अरे ये तो सबका अलग अलग है, तो एक्चुअल कौन सा है। तो बोला कि एक्चुअल के लिए क्या करिए, इन चारों का मीन ले लीजिए, अलजेब्रिक मीन, मतलब जो है डायरेक्ट एवरेज ले लीजिए। तो एवरेज ले लिए तो आ गया 13। तो बोला कि जो 13 जो होगा ना वो अपना एक्चुअल वैल्यू होगा, 13 जो होगा वो अपना एक्चुअल वैल्यू होगा। ध्यान से कि 13 किसी का नहीं आया आंसर, 13 किसी का नहीं आया। तो बोला कि अच्छा तो एरर कैसे निकलेगा। तो पहला स्टूडेंट में एरर एब्सोल्यूट एरर अगर निकालेंगे तो पहला स्टूडेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, देखिए ना, ये 10 - 13 मोड ले लेंगे तो 3, डेल्टा x2 कितना हो जाएगा। दूसरे स्टूडेंट का एरर कितना हो जाएगा 1, तीसरे स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, इसका भी 1, चौथे स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, चौथे स्टूडेंट का क्या हो जाएगा 3। चलिए इस तरह से एरर आया, इस तरह से एरर आया, डेल्टा x4 जो है वो 3 है, ठीक है।
डेल्टा x4 इक्वल टू जो है वो 3 है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बोला गया, समझिएगा कि पहला बात तो गलती, अगर कभी भी गलती निकालेंगे तो आप ये नहीं कह सकते सर मेरा गलती ज़्यादा है, मेरा गलती कम है, या गलती पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर में ध्यान दीजिएगा, गलती में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखते हैं। तुमने 3 का गलती किया, ये नहीं कह सकते कि -3 का गलती किया। एब्सोल्यूट में सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है, कि तुमने एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट किया। अब एक्चुअल वैल्यू 13 था, इस स्टूडेंट ने 10 लाया, ये 3 यूनिट से डेविएट कर गया, इसका गलती 3 होगा। अब ये भी देखिए एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट किया, ये भी 3 डेविएट किया, तो उसका भी गलती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बेशक एक कम मेजर किया और एक ज़्यादा मेजर किया। चलिए, तो ये हो गया डेल्टा एक्स। फिर बोला गया कि अच्छा डेल्टा एक्स मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो बोला गया मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसको करने के लिए सभी डेल्टा एक्स का एवरेज ले लीजिए, सभी डेल्टा एक्स का एवरेज ले लीजिए, मतलब 3 + 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 8/4 2। तो बोला गया कि मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 2 का, मतलब सभी लोगों के एरर को मिला के जो एवरेज आएगा वो 2 आएगा। चलिए, अब बोला गया रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का कंसेप्ट क्यों आया उसको समझिएगा। ये सब तो समझ में आ गया क्यों ऐसा किए, ठीक है, क्योंकि सबका एवरेज अलग अलग आ रहा है, गलती भी सबका अलग अलग आ रहा है। ये 3 का गलती किया, ये 1 का किया, ये 1 का, ये 3 का, तो बोला गया सबका एवरेज ले लो तो डेल्टा एक्स मीन हो जाएगा, ठीक है। अब इस एवरेज को मान के चलेंगे अपना यही गलती है, इस गलती को मान के चलेंगे यही अपना स्टैंडर्ड गलती है, ठीक है। चलिए, अब रिलेटिव क्यों आया समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट को हमने 10 रुपया दिया काउंट करने के लिए, 10 रुपीज़ दिया हमने काउंट करने के लिए। उसने काउंट करके बताया सर इसमें 9 रुपया है, उसने काउंट करके बताया कि सर इसमें 9 रुपया, मतलब इसने 1 रुपया का घोटाला किया, इसने 1 रुपया का घोटाला किया। अब किसी स्टूडेंट को हमने दिया 1 लाख का गलती, 1 लाख काउंट करने दिया, और उसने इसमें क्या किया 2 रुपया कम बताया। उन्होंने बताया 99,998, मतलब इसने 1 रुपया का घोटाला किया यहाँ, और इसने 2 रुपया का घोटाला किया। तो आइए चर्चा करते हैं कि इसमें से बड़ा घोटाला कौन है। इसको 10 रुपया काउंटिंग करने दिया, इन्होंने 9 रुपया का 9 रुपया काउंट करके बताया, 1 रुपया का घोटाला किया। इनको 1 लाख दिया काउंट करने के, इन्होंने बताया काउंट करके 99,998 आया, मतलब 2 रुपया का घोटाला किया। तो बात हुआ, अगर आप एब्सोल्यूट एरर देखेंगे ना तो इसका एब्सोल्यूट एरर 1 है, इसका एब्सोल्यूट एरर 2 है। तो एब्सोल्यूट एरर में ये बड़ा गलती कर रहा है। अगर एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से देखेंगे तो ये 1 लाख वाला बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 रुपया घोटाला किया है, लेकिन इन्होंने 1 रुपया किया तो ये घड़ा। लेकिन फिर लगा अच्छा ऐसा कैसे, ये 10 रुपया गिनने में 1 रुपया गायब कर दिया, इस ससुरा 10 रुपया गिनने में 1 रुपया गायब कर दिया, लेकिन ये महाशय 1 लाख गिनने में 2 रुपया गायब किया। तो हो सकता है कि 1 लाख काउंट करने में गलती हो गया होगा। ये तो देखिए ना कितना बड़ा डकैत है, 10 रुपया गिनने में 1 रुपया गायब कर दिया। तो इस हिसाब से इसको 1 लाख देते तो ये तो कई हज़ार गायब कर देता। अगर इस हिसाब से 1 लाख देते इसको तो कई हज़ार गायब कर देता ये। तो बोला गया कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ये बताओ कि जो दोनों को जब 1 रुपया देते काउंट करने तब कितना का गलती करता। तो बोला गया कि ऊपर वाला देखिए 10 रुपया में 1 रुपया का गलती किया, तो जब 1 रुपया देते काउंट करने तो 1/10 का गलती करता। नीचे वाला 1 लाख में 2 रुपया का गुना किया, घोटाला किया है, तो जब इसको देते 1 रुपया काउंट करने तो ये 2/1 लाख, 2/1 लाख। ये नंबर आप देखिए बड़ा है, ये नंबर बड़ा है इस रिस्पेक्ट के, इसके रिस्पेक्ट के 2/1 लाख है, 2/1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख को लिख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख को लिख लेते हैं। ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। 1 लाख कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 5 हो रहा, तो 10 की पावर 1 लाख, 10 की पावर 5। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -5, और ये कितना है 10 की पावर -1। तो अब देखिए ना बड़ा गलती किसका, ये बड़ा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है। तो बोला कि अच्छा, तो इसका मतलब ये कैसे पता चला, रिलेटिव एरर से पता चला। ये किससे पता चला, रिलेटिव एरर से। किससे पता चला ये कि बड़ा गलती है, रिलेटिव एरर से पता चला। किससे पता चला,
रिलेटिव एरर से। तो रिलेटिव एरर से इसका मतलब जब ये गलती पता चल रहा है रिलेटिव एरर से, तो इसका मतलब रिलेटिव एरर निकालिए, मतलब एक में कितना गलती किया, एक में कितना गलती किया। तो क्या कि ऊपर में एरर लिख दिया है और नीचे में जो वैल्यू था एक्चुअल वो लिख दिया। तो ऊपर में एरर और डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू था वही तो लिखे, जो नीचे एक्चुअल वैल्यू था वही तो लिखे। तो एरर अपॉन वैल्यू क्या हो गया, रिलेटिव एरर। एरर अपॉन वैल्यू क्या हो गया, रिलेटिव एरर। अगर इसी को परसेंट में बदलना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसी को जब परसेंटेज में बदलना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो लिख लीजिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर if we multiply the absolute error by 100, if we multiply the absolute error, if we multiply the absolute error नहीं, relative error, if we multiply the relative error by 100, then it is called percentage error, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा। देखिए ना एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा एक्स मीन MEAN, डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या बोलते हैं, एवरेज, एक्स के सभी डाटा के एवरेज को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, इनटू 100। देखिए रिलेटिव एरर था एक में कितना का गलती हुआ, और परसेंटेज एरर हो जाएगा 100 में कितना का गलती हुआ। एब्सोल्यूट एरर जो है, जो रिलेटिव एरर है अपना है वो है एक में कितना का गलती होगा, और जो परसेंटेज एरर है वो है 100 में कितना का गलती होगा। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए हाइट डालेंगे, एरर इन कैलकुलेशन। एरर इन कैलकुलेशन, एरर इन कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे तो एरर लेट there are two quantities A and B, there are two quantities A and B, and its absolute error is delta A and delta B respectively, delta A and delta B respectively। लिख लीजिए, इसको लिखिए, मतलब दो क्वांटिटी है A एंड B, दो क्वांटिटी है A एंड B, दो क्वांटिटी है A एंड B, और दोनों को एरर डेल्टा A और डेल्टा B पे, दोनों में एरर जो है डेल्टा A और डेल्टा B है, दोनों में एरर जो है वो डेल्टा A एंड डेल्टा B है। चलिए, तो दो क्वांटिटी है A एंड B, ठीक है। तो मान लिया जाए कि अपने पास एक नंबर आया
x इक्वस टू ए प्लस माइनस बी, मतलब x इक्वस टू ए प्लस बी भी हो सकता है या x इक्वस टू ए माइनस बी भी हो सकता है। तो इसमें जो एरर आएगा डेल्टा x वो हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। पीछे प्लस माइनस लगा सकते हैं, पीछे प्लस माइनस लगा सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। कभी भी एरर जो होता है प्लस माइनस के टर्म में लिखा जाता है, प्लस माइनस के टर्म। जैसे मान लिया जाए कभी अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटी था, एक था a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरा था b प्लस माइनस डेल्टा बी। समझिएगा इसको, ये प्लस माइनस का मतलब हो गया कि इतना से ज़्यादा भी हो सकता है और इतना से कम भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझिए कि मान लीजिए कि आपको हम बोले कि इस डस्टर का लंबाई मेजर करके आइए, इस डस्टर का लंबाई मेजर करके आइए। आप गए स्केल लेके मेजर करने, आपने इसको मेजर किया, मेजर करके आपने आके बताया कि सर ये जो है 20 सेंटीमीटर था, ये जो था 20 सेंटीमीटर था। तो हम बोले अच्छा 20 सेंटीमीटर था। अच्छा हम पूछेगा अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारा जो स्केल का जीरो था यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था, 100% तुमने चेक किया था? तो आपको लगा कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है ये तो पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हम बोले अच्छा ये बताओ कि तुमने थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लिया या थोड़ा सा कम? आप बोले सर अगर इतना पता ही चलता ज़्यादा हो रहा है तो वहीं पे कम नहीं कर लेते, और वहीं पे पता चल ही जाता कि हम कम मेजर कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं मेजर कर लेते। तो आप बोले कि 1 सेंटीमीटर का इधर उधर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का इधर उधर हो सकता है, मतलब प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब या तो ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, समझ रहे? 1 सेंटीमीटर या तो ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली हमको नहीं पता है कि वो ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर उतना पता ही चल जाता तो फिर हम गलती क्यों करते? समझ रहे बात को? जब गलती पहले से पता ही चल जाए यहाँ गलती हो रहा तो फिर गलती करेंगे ही क्यों? तो इसीलिए इसको प्लस और माइनस में मतलब जो मैक्सिमम है ये 21 सेंटीमीटर जा सकता है और जो मिनिमम है वो 19 सेंटीमीटर जा सकता है। हाँ अब इस बात का गारंटी है कि ये 21 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा और 19 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होगा, और 19 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसलिए एरर को कभी भी हम प्लस माइनस डिनोट करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर से ऊपर भी जा सकता है, 1 सेंटीमीटर से नीचे भी जा सकता है, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। अगर ये प्लस माइनस 1 है ना तो इसका मतलब 19 से शुरू होकर 19 से शुरू होकर 21 के बीच में जितने भी नंबर होंगे 19.1, 19.5, 20 कोई भी इसमें नंबर हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे बोला गया कि एक क्वांटिटी ए था जिसमें एरर डेल्टा ए था, ए प्लस माइनस डेल्टा है। दूसरा क्वांटिटी बी था जिसका एरर डेल्टा बी था, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब एक हम क्या कि ए प्लस बी को जोड़ना है, तो एक्स इक्वस टू ए प्लस माइनस बी, तो डेल्टा एक्स इक्वस टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमेशा ऐड होगा, ये हमेशा ऐड होगा, क्योंकि एरर हमेशा क्या होता है, एरर हमेशा मैक्सिमम लिया जाता है। एरर इज ऑलवेज टेकन मैक्सिमम, एरर इज ऑलवेज टेकन मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम लिया जा सकता है कि रेंज से बाहर ना जाए। अब मान लीजिए ना आप मिनिमम ले लिए, आप एरर मिनिमम ले लिए और रेंज से बाहर चला गया, समझ रहे हैं? आप एरर जो है मिनिमम ले लिए और रेंज से बाहर चला गया। हम बोल दिए कि अच्छा यहाँ पे एरर जो है मिनिमम 2 सेंटीमीटर हो सकता है और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर हो सकता है, और हमने मिनिमम को कंसिडर किया और एरर गलती से 3 सेंटीमीटर निकल गया, तो फिर तो ये गलत हो गया ना। इसलिए एरर को हमेशा मैक्सिमम कंसीडर करिए, तो उससे बाहर जा ही नहीं पाए, उस रेंज से बाहर जा ही नहीं पाए, इसलिए एरर को हमेशा मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। इसलिए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी करेंगे। चलिए तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लिए? चलिए लिख लिए। ये तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हो गया। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, और डिवाइड समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लिखिए, डिवाइड क्या लिखिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मान लीजिए अपने पास 2 क्वांटिटी था,
एक ए था और एक बी था, एक ए था और एक बी था। मान लीजिए कि x इक्वस टू है a के पावर p और b के पावर q, या x के पावर m b के पावर n, ये नंबर ले लीजिए, x के पावर m b के पावर n। मतलब x एक कोई फंक्शन है जो a के पावर m पे डिपेंड करता है और b के पावर n, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो गया। अगर डिवाइड बाय होता ना तो यह माइनस आ जाता। अगर आप इसको पढ़ लिए तो देखिए ना, x बाय वाई को ही तो लिख सकते हैं ना, x इंटू वाई के पावर -1, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल सकते हैं ना, समझ रहे हैं। अगर इसमें डिवाइड होता तो क्या हो जाता, b के पावर -n हो जाता, ठीक है। इसलिए ये दोनों सेम तरीका से चलेगा। चलिए, a का एरर डेल्टा a है, b का एरर क्या है, डेल्टा b है। a का एरर डेल्टा a है और b का एरर क्या है, डेल्टा b है, ठीक है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dx इक्वस टू क्या हो जाएगा, dx इक्वस टू सीधा सीधा समझिए, m a के पावर m को बाहर कर लीजिए, b के पावर n का क्या हो जाएगा, n b टू द पावर n-1 db, प्लस इस बार b के पावर n बाहर हो जाएगा, b के पावर n बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर m a टू द पावर m-1 dA। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा, dx बाय x इक्वस टू a टू द पावर m n b टू द पावर n-1 db डिवाइडेड बाय a टू द पावर m b टू द पावर n प्लस b टू द पावर n m a टू द पावर m-1 dA डिवाइडेड बाय a के पावर m b टू द पावर n। ध्यान से देखिए ना, ये दोनों के नीचे में आएगा ना, कंप्लीट बट्टा होता ना, ये बड़ा सा लंबा लाइन खींचते हैं और ये नीचे में होता, तो ये दोनों के नीचे में आएगा। तो अलग अलग पहले लिखिए क्योंकि कैंसिल होगा। ये देखिए, a के पावर ये कैंसिल, यहाँ b के पावर n कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में b के पावर n-1 है और नीचे में b के पावर n, तो मतलब नीचे में एक b ज़्यादा है, नीचे में एक b ज़्यादा है। यहाँ पे आइए, a के पावर m-1 नीचे के पावर एक, नीचे में a के पावर m है, इसका मतलब नीचे में एक a ज़्यादा है, नीचे में एक a ज़्यादा है, तो dx बाय x क्या हो जाएगा, dx बाय x क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ना, n db अपॉन b, एक b बच जाएगा नीचे, देखिए ना, b के पावर n-1 डिवाइडेड बाई b के पावर, एक b बच जाएगा, प्लस m dA डिवाइडेड बाय a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx बाई x इंटू 100 इक्वस टू m dA बाई a इंटू 100 प्लस n dB बाई b इंटू 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो dx बाई x इंटू 100 इक्वस टू m dA बाई, ये क्या लिख दिए, dA बाई a इंटू 100 प्लस n dB बाई b इंटू 100। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ अपना। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन x इक्वस टू परसेंटेज एरर इन डेल्टा a m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a प्लस n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b। अगर इसको लिख लीजिए, परसेंटेज एरर इन x इक्वस टू m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा, अगर x के पावर प्लस माइनस m रहा और प्लस माइनस n रहा, तब भी हम यही करेंगे। एरर हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, तब भी जो है ना, परसेंटेज एरर इन x इक्वस टू
इक्वस टू, ये m उतर के नीचे आ जाएगा, m उतर के नीचे आ जाएगा, m उतर के नीचे आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए प्लस ये n उतर के नीचे आ जाएगा, हमेशा प्लस होगा, ऐसा नहीं कि पावर में माइनस n है तो यहाँ माइनस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। नहीं समझ रहे बात को? एरर हमेशा आप लोग मैक्सिमम लेते। देखिए यहाँ प्लस माइनस m है, तब भी प्लस m लिए, हम पीछे माइनस m लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एरर जो है हमेशा मैक्सिमम लिया जाता है, तो मैक्सिमम लेने के लिए इसका भी प्लस ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। अरे दोनों के पॉजिटिव को जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो m परसेंटेज एरर इन a प्लस ये पावर n जो है उधर के नीचे आ जाएगा, n परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन b, मतलब कभी भी जो होगा वो ऐड होगा, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। एरर कभी भी हम मैक्सिमम लेंगे, एरर कभी भी हम क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। एरर कभी भी हम क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। चलिए क्वेश्चन किस माध्यम से समझते हैं, मिटा दें। क्वेश्चन, परसेंटेज एरर in the volume of a sphere is is 1.5%, then find percentage error, find percentage error in its radius, percentage error in its radius। बोला गया कि उसके वॉल्यूम में, बोला गया कि इसके वॉल्यूम में जो एरर है वो 1.5% का। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट, इसमें कभी एरर हो ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, इसमें कभी एरर हो ही नहीं सकता। तो कांस्टेंट को छोड़िए, कांस्टेंट को गोली मारिए। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन v, परसेंटेज एरर इन v इक्वल्स टू 3 नीचे आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन r, एरर इन r। कई लोग के मन में आ रहा है सर 4/3 पाई क्यों नहीं लिखा? अरे भाई मेरे 4/3 पाई कांस्टेंट, इसमें एरर नहीं आ सकता, कांस्टेंट तो बदलेगा ही नहीं, तो इसमें एरर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये तो जो है वही रहेगा। तो डिवाइड किए थे, याद करिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 किए थे, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेरिवेशन किए थे उसमें याद करिए 2 इक्वेशन को डिवाइड किए थे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज एरर इन v क्या है? 1.5%, 1.5% इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन r। तो परसेंटेज एरर इन r कितना हो जाएगा? 3 उधर चला जाएगा, 0.5%। तो परसेंटेज एरर इन r, एरर इन r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.5%। कितना हो जाएगा? 0.5%। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, ये सॉल्यूशन हो गया, लिख लीजिए। चलिए, ये कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है एरर में, एरर में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट तो कभी बदलेगा ही नहीं, और जो चीज़ बदलेगा नहीं उसमें आप एरर कहाँ से लाइएगा? जो चीज़ बदलेगा ही नहीं उसमें आप एरर कहाँ से लाइए? इसलिए कांस्टेंट कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 ABC, कोई भी कांस्टेंट है उसका कोई वैल्यू नहीं है एरर में। ठीक है, इसलिए परसेंटेज एरर इन v इक्वल्स टू 3 नीचे आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन r, 3 नीचे चला जाएगा, तो परसेंटेज एरर इन r इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5%। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।